पेप्सी नया नाजमाबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपर मार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए, हम सब के लिए है ये ट्रांसमिशन और हम सब मिलकर इस ट्रांसमिशन को चला रहे हैं। हम सब इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। आपको मौका है, आप कॉल कर सकते हैं 021348600893। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं 021348600893। आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी ही ट्रांसमिशन का, हम सब की ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। और जिस तरह मैं अपने स्पॉन्सर्स की बात कर रहा था, तो फिर अगर इस जानिब में आ जाता हूं लेज वेवी की अगर हम बात कर लेते हैं तो लेज वेवी का कहना यह है कि ये इनका चिप्स है और बहुत ही जबरदस्त किस्म का ब्रांड है इनका, जिसमें न्यू हॉट फ्लेवर इन टाउन लेज वेवी फ्लेमिंग हॉट। जबकि इस जानिब हम आगे बढ़ते हैं तो जैज हमें दिखाई दे रहा है और जैज गोल्ड पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्ट पेड नेटवर्क है। पोस्ट पेड जैज गोल्ड और जैज गोल्ड पोस्ट पेड है। इसके अलावा इधर आ जाते हैं तो कोटली लाइंस बड़ी फ्रेंचाइज अगर हम बात कर लेते हैं आप कश्मीर प्रीमियर लीग की, वो लोगों के जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के होने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि हमारी मार्केट इंडिया की तरह बड़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने पैसा खर्च किया कश्मीर के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे। कोटली लाइंस हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं। उनके साथ डायमंड सुपर मार्केट, जबरदस्त किस्म की डायमंड सुपर मार्केट, और आप जाएं यहाँ पर विजिट करें, जाकर देखें और आपको फर्क पता चलेगा कि बाकी मार्केट में जाके आप जब खरीदारी करते हैं और डायमंड सुपर मार्केट में जाके आप खरीदारी करेंगे वो मुख्तलिफ है। नया नाजमाबाद कराची का बहुत ही पुरसकून इलाका, और जिस तरीके से नया नाजमाबाद जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर आप ऊपर देख रहे हैं, इनका ग्राउंड वर्ल्ड क्लास ग्राउंड या पाकिस्तान के तो टॉप ग्राउंड्स में से एक है, जहां से एक पहाड़ भी है, वहां जब रोशनी जलती है और लाइट में क्रिकेट होती है वो बहुत ही खूबसूरत। उनका अपना जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है वो भी बहुत ही लाजवाब है। आरिफ हबीब साहब का ये प्रोजेक्ट, आरिफ हबीब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के बड़ी बिजनेस पर्सनालिटी, बहुत बड़ी बिजनेस पर्सनालिटी हैं और इस सिलसिले में काम कर रहे हैं और हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं। तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स का हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। वापस आ जाते हैं मैच की जानिब। शुएब भाई, आपसे मैं बात छोड़कर गया था, राशिद की हमने विकेट्स दिखाई। राशिद जिस तेजी के साथ 53 मैचों में 100 विकेट मुकम्मल करने में कामयाब हो गए, सेकंड 56 पे है। अगर हम देखते हैं इतना बड़ा मार्जिन के साथ वो आगे जा रहे हैं। अभी इसी स्पिन अटैक ने मैच खेलना है अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो अब इंडिया जो 2 मैच इतनी बुरी तरह हारा है, अगर अगेंस्ट अफगानिस्तान आप इंडिया को किस तरह देख रहे हैं? इंडिया को अगेंस्ट अफगानिस्तान, वैसे मेरे ख्याल में तो इंडिया ही बेटर है। अब जिस हिसाब से ये जो मैचेस हो रहे हैं ना, उसमें टॉस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर टॉस इंडिया जीतता है तो फिर वो जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं वो इंडिया इनको बैटिंग देता है। वैसे भी अगर इंडिया इनको बैटिंग देता है तो इंडिया मेरे ख्याल में इनके सामने स्ट्रांग होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इस पूल में, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रन रेट पे आएगा, रन रेट पे आएगा। अच्छा, इसमें अब उसको एडवांटेज है न्यूजीलैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड के दोनों मैच वो हल्के होंगे तो वहां वो रन रेट भी बेटर। न्यूजीलैंड अपने मैच खेल लेगा, इंडिया आखिर में खेल रहा है नमीबिया और स्कॉटलैंड से, दोनों मैच इंडिया के। हाँ, तो अब ये जो न्यूजीलैंड को चले ये एडवांटेज है, अब उन्हीं से मैच है तो यहाँ रन रेट न्यूजीलैंड अच्छा कर लेगा। इंडिया को बहुत बहुत टफ पोजीशन में इंडिया आउट भी हो सकता है सेमीफाइनल से। अच्छा, आउट भी हो सकता है, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त की सूरत-ए-हाल ये दिखाई दे रही है यहाँ पर। जनाब राशिद भाई, आपको क्या लग रहा है अफगानिस्तान अगेंस्ट इंडिया? आप तो इंडिया को सेमीफाइनल में भी नहीं देख रहे हैं, तो मैं समझूं कि अफगानिस्तान जीत रहे हैं। देखिए, मैं जब तो अफगानिस्तान क्रिकेट खेला, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेला और इस वक्त इस पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में वो जो सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है T20 के लिहाज से, वो मुझे अफगानिस्तान का नजर आया। पाकिस्तान का नहीं लग रहा? नहीं, मैं इस वक्त स्पिन अटैक की बात कर रहा हूँ। स्पिन अटैक बिल्कुल उनका सबसे अच्छा है, दुनिया में सबसे अच्छा मुझे उनका नजर आया। या इंडिया का है या उनका है जो जडेजा ने गेंदें की आज, बुमराह के अलावा मुझे कोई T20 स्पेशलिस्ट, सॉरी मेरे अपने शायद गलत हो, मुझे बुमराह से अलावा अच्छा कोई इस वक्त लगा नहीं वहां पर। ठीक है। दूसरा ये कि यस, मैंने आई वाज द पर्सन जिससे राइट आफ्टर द फर्स्ट मैच ये चीज़ शेयर कर दी थी इंडिया की, वो उसके बॉडी लैंग्वेज आज हम साहब बात कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज़, इस प्रेशर से इंडिया इतनी जल्दी निकलता नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे आज का जो मैच आपके सामने हो गया है, इसका भी प्रेशर उन पर रहेगा। और अफगानिस्तान का जो रन रेट है वो इस वक्त इतना बड़ा रन रेट है कि वो भी किसी भी अगर पॉइंट्स की पोजीशन में अगर टाई पड़ गया, पॉइंट्स के ऊपर मामला आया, तो आई कैन इंश्योर यू
कि अफगानिस्तान विल गोइंग टू क्वालिफाई। अगर पॉइंट्स पे आ गया, अगर पॉइंट्स पर आ गया तो और इक्वल हुआ तो आई कैन इंश्योर यू कि क्योंकि उन्होंने बड़े मार्जिन से अपने दोनों मैचेस जीत लिए। जो स्कॉटलैंड से जीते थे वो 130 रन से जीते थे, आज नमीबिया के खिलाफ 62 रन से जीत गए। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा आज जो मैच ये अभी जो मैच हुआ है इसका इम्पैक्ट तो भी ये लोग निकलेंगे नहीं। अब देखें, आप बहुत बेहतर समझते हैं जो प्रेशर वाला होता है ना कि रन रेट जीतना भी है, रन रेट भी बड़ा करना है, उसमें बड़ी गलतियां भी करते हैं, उसमें बड़ी गलतियां भी होती हैं। तो ये नहीं कि आपके तीनों मैच इस तरह से जाएं कि आप बिल्डोज भी करते चले जाएं, रन रेट भी ले जाएं और हर चीज आपकी मर्जी की लिए हो जाए। तो ये इस तरह का प्रेशर जो होता है ना, इसके लिए असल मैच खड़े होने के लिए अफगानिस्तान का मैच होगा कि अगर जैसे शुएब भाई कह रहे हैं कि बड़ी आसानी से जीत जाएंगे ये इंडियंस, लेकिन मेरे ख्याल में वही मैच बहुत ही बड़ा फैसला करेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए अफगान स्पिनर्स को खेलना ज्यादा मुश्किल होगा कंपैरेटिवली इंडिया। मैं आपको और ऐड करूं, अगर अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड से जीत लिया तो फिर सिर्फ अफगानिस्तान होगा, सिर्फ अफगानिस्तान होगा। अगर आई एग्री अगर इंडिया जीत गया अफगानिस्तान अगर से, नहीं अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी तो दूसरी टीम सिर्फ अफगानिस्तान होगी, न XYZ कुछ नहीं, न न्यूजीलैंड न इंडिया। ये चले जरा अताउर रहमान भाई बैठे हुए हमारे साथ। अता भाई, जो राशिद भाई का भी आपने तबसरा सुना होगा, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन है कोयटा ग्लैडिएटर्स के, ट्रेनर भी हैं, इंटरनेशनल एथलीट भी हैं। वो बिल्कुल इंडिया को अभी कहीं ले नहीं रहे हैं, उनकी अपनी जाती राय में कि अफगानिस्तान टीम ज्यादा तगड़ी है, बड़ी कंटेंडर है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। मैं नहीं समझता कि इंडिया इतनी जल्दी हार मान लेगा अफगानिस्तान से। नहीं नहीं, इंडिया बड़ी टीम है, बड़ी टीम किसी भी वक्त कम बैक कर सकती है। और न्यूजीलैंड भी बड़ी टीम है, तो क्योंकि अफगानिस्तान के पास वो तजर्बा नहीं है, प्लेयर अच्छे हैं, परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन वो वाला उनके पास तजर्बा नहीं है बड़ा मैच खेलने का। आप तो बिल्कुल बात कर सकते हैं आप राशिद भाई, लेकिन इंडिया को हराना आसान नहीं है। ये आपका कैमरा होगा जब जी। राशिद भाई आपसे कुछ बात करने कह रहे हैं, राशिद भाई। अता भाई मेरा सिर्फ एक चीज कही है, मैंने इंडिया और अफगानिस्तान के मैच पर नहीं कह रहा, मेरा कहना यह है कि अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त देता है तो देयर बी नो इंडिया, देयर बी नो साइन ऑफ सेकंड टीम, ना न्यूजीलैंड होगा ना फिर इंडिया होगा, जो क्वालिफायर होगा। ये देखिए ना, अगर राशिद भाई आप देखें कि अगर अफगानिस्तान इंडिया को भी हराता है, न्यूजीलैंड को हराता है, तो फिर तो ऑटोमेटिकली अफगानिस्तान ही आएगा। नहीं, इंडिया को नहीं हराता, इंडिया की मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि एक मैच अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए सिर्फ, तो सिर्फ फिर अफगानिस्तान होगा। ये आपकी सोच है। अगर इंडिया के अगले मैच तीनों मैच जीत जाता है तो फिर रन रेट पहाड़ जैसा है, आप इंडिया का और उनका रन रेट का कंपैरिजन कीजिए। लेकिन जैसे इंडिया के आखिरी 2 मैच स्कॉटलैंड और नमीबिया से, ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर उनका बैटिंग पावर हाउस चल गया, जो अब तक नहीं चल पा रहे, लेकिन अब तक चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं चल रहा है? सीधे चल रहे हैं हम भी ह्यूस्टन, जहां पर शो की जान द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम सर नसीम भाई, आप खैरियत से? तमाम मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। बिल्कुल साजिद भाई, आपकी टीम को क्या हो गया इंडिया को? देखिए नसीम भाई, बहुत प्यारा सवाल किए। जब टीम इस तरह खेलेगी, पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं करेगी, शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन से नहीं होगा, कोच आखिरी लम्हात में बारीक काम हो रहा है, कप्तान का बारीक काम हो रहा है, टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना गंदा है और पाकिस्तान ने उनको ऐसा सदमा दिया है, मेरा ख्याल में टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ अफगानिस्तान उनको वो कील ठोकेगी इनके ताबूत में, वो तारीख का हिस्सा बन जाएगी यकीनी तौर पर। शुएब भाई तो कह रहे हैं कि बहुत आसानी से हरा देगा इंडिया अफगानिस्तान को। जी जी, देखें नहीं, बात देखें नसीम भाई, बात ये है जो अफगानिस्तान ने क्रिकेट खेली है ना, अफगानिस्तान आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही, और इंडिया की 2 मैचों में 2 विकेटें हैं। बॉलिंग उनकी फेल, कप्तानी उनकी फेल, बैटिंग उनकी फेल, मैनेजमेंट उनकी फेल, वो कहीं भी गेम में वापस नहीं आ सकते। ये मेरा टाइम गुफ्तगू नोट कर लें, जब इंसान की नीयत पॉजिटिव ना हो, खिलाड़ी बॉल ऑफ सिलेक्शन और जो पावर प्ले हम कहते हैं
बैटिंग पावर प्ले या बॉलिंग पावर प्ले वो टूर्नामेंट की इनिंग का आगाज करती है। तो इंडिया की टीम उन पे नाकाम हो गई टोटली, और इंडिया की तमाम सोशल मीडिया टीवी पे माता में गो इंडिया के नारे लगे। मैनेजमेंट तो तकरीबन कोहली ने तो पहले ही कह दिया था, शास्त्री साहब तो वैसे ही चले जाएंगे। तो मैं समझता जो खेल है वर्ल्ड कप जो 2020 खेला जा रहा है, इंग्लैंड की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, अफगानिस्तान की बात कर ले, क्वालिटी क्रिकेट खेली है, कप्तानी की है, हर शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। तो मैं समझता हूं इसमें कोई दो राय नहीं है, मजीद इंडिया को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है। साजिद भाई, आज एक बड़ी तादाद ह्यूस्टन अमेरिका में इंडियंस की बस्ती है, तो वहां क्या माहौल है? आपने देखा बाहर जाके? नसीम भाई, जो माहौल क्या तमाम साथ होते हैं, बात होती है, जितने भी बात होते हैं इंडियन मुसलमान वो सारे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि पाकिस्तान से वो बाहर रहते हैं। और ह्यूस्टन में ज्यादातर पाकिस्तानी सपोर्टर, इंडियन सपोर्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी टीम ने यकीनी तौर पर जीत का जो जज्बा है, मौजूदा मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, यकीनी तौर पर आज तो हाइट और बढ़ गई है। आसिफ अली की बात करें, जिस तरह सफाज के सारे उसके पास बैठे हुए थे, आपने देखा हुआ कल को सोशल मीडिया पर तस्वीर आई, तो टीम बहुत जेल है। और ये प्रोग्राम में बताना भी जरूरी है, राशिद भाई आपके पास मौजूद हैं और आप मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन कोयटा जीती है, और आपको ये एजाज है, दुबई में जब पाकिस्तान सुपर लीग होती है 2 बसें चलती थी, एक बस में टीम जाती है, दूसरी बस में बेगमात जाती थी और दुआएं होती थी। तो यही नमाज पाकिस्तान टीम के साथ है, दुआ में बहुत वजन है। नसीम राजपूत साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो बेगमात गई है ना, वो मुसल्ले पे बैठी है, दुआएं कर रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है। तो ये भी बताना जरूरी है ऑन स्क्रीन। तो इसका मकसद है बेगमात की दुआओं से पाकिस्तान जीत रहा है। ये जो कौम दुआ कर रही है 23 करोड़, किसकी वजह से नहीं जीत रहा? देखे ये बात तो मैंने इसलिए आपको बताई, राशिद साहब और मौजूद थे टीम के हिस्से कोयटा के। तो वो मैंने भी देखा, नदीम उमर भाई और उनके बहुत ही काबिल एहतराम वाले जमशेद उमर साहब खुद दुआ कराते थे उसमें। जी हाँ, ये बात करें, देखें ये बात इससे वो करें जो दुनिया देख रही है, सुनना चाहती है, और यही टीम पाकिस्तान का बहुत अच्छा माहौल हुआ है। तो ये तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। मगर अफगानिस्तान जो इंडिया का मैच होगा, तो ये अभी इंडिया की हाइट नहीं बढ़ेगी, इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी, और ये हिस्ट्री होगी। इंडिया को अफगानिस्तान के बाद, हारने के बाद उसकी ताबूत पे आखिरी किल ठूक जाएगी, क्योंकि इंडिया किसी शोबे में। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, आपका पॉइंट है। खालिद भाई, ये जो बात की साजिद भाई ने कि अफगानिस्तान इंडिया के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा, हालांकि अफगानिस्तान तो इंडिया में जाके प्रैक्टिस करते थे, इंडिया ने बिल्कुल उन पे ऐसे ही हाथ रखा हुआ था। जैसे शुएब भाई जिस तरीके से जो है अपने यंगस्टर को सपोर्ट करते हैं, तो उस वक्त तो इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। देखिए वो अलग एक एस्पेक्ट है, और क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अफगानिस्तान जिस तरह खेल रही है पूरे टूर्नामेंट में, वो बिल्कुल आउट क्लास कर खेल रही है। वो सामने वाली टीम से ज़रा भी मुतासिर नहीं हो रही कि पाकिस्तान है कि न्यूजीलैंड है। तो ये इंडिया को ये किसी भी तरह खाते में लेके नहीं आएगी। आज इंडियंस, आज का अगर मैच को थोड़ा देखें, ये दोनों वो टीमें थी जिनसे पाकिस्तान से दोनों हारी हुई थी, दोनों टीम हारी हुई थी पाकिस्तान से, मगर बॉडी लैंग्वेज इंडिया की इतनी डाउन थी, लगी ना था कि ये इंडिया की टीम है जो फेवरेट थी इस वर्ल्ड कप के लिए। तो बेसिकली इनको अफगानिस्तान क्या, मैं समझता हूँ शायद स्कॉटलैंड को भी हराना इनके लिए मुश्किल है अगर ये इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो। स्कॉटलैंड भी नहीं हरा पाएगा इंडिया को। जिस तरह से नहीं, इंडिया नहीं हरा सकेगी स्कॉटलैंड को अगर ये परफॉर्म करती रही इंडिया। जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज है, डरे हुए सहमे हुए, उनका कप्तान एडमिट कर रहे हैं कि हमारे बैट्समैन भी घबराए हुए सहमे हुए, और यही हमारे बॉलर्स का हाल है। देखिए आज जो जिस तरह से खेलना स्टार्ट किया लोगों ने देख रहे के बड़ा ही वो ऑब्वियस बात लग रही थी कि ये लोग बहुत प्रेशर में इंडियंस कि हमें बस जीतना है, मगर ये परफॉर्म कर नहीं पा रहे। पूरी टीम डिपेंड कर रही है कोहली में। कोहली आज 9 पे आउट हुए तो पूरी टीम 107 पे आउट हो गई, 5 पे आउट, 10 पे आउट हो गई, नहीं परफॉर्म कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान से इतना तरने वाला साबित नहीं होगी इंडिया। ये अफगानिस्तान इतने वो ईजी नहीं होगी, अफगानिस्तान को टफ टाइम देगी इंडिया को। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में अक्सर ये बचता रहा मौका। तो हम तो कह रहे थे कि ठोका, अब तो सभी ठोक रहे हैं उनको, और अब लोग बात कर रहे हैं कि उनको अफगानिस्तान भी ठोकेगा, लोग ये बात कर रहे हैं कि उनको स्कॉटलैंड भी ठोकेगा। वाकई में इंडिया इतनी तगड़ी ओपोनेंट थी कि वो टूर्नामेंट में रहे तो हम सब एंजॉय करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया एक मकबूल टीम है, एक तगड़ी टीम है, और उसके लिए साजगार कंडीशन है।
लेकिन अब लोग ये बात करने पे आ गए, जरा सोचना पड़ेगा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड को जो पैसा लेके आता है 90% वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, कि अब लोग ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो ठीक है ठोका ठोका, फिर न्यूजीलैंड ने ठोका ठोका, अब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान भी गाना गाएगा ठोका ठोका, फिर कह रहे हैं स्कॉटलैंड भी गाना गाएगा ठोका ठोका। मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता, एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं। इस्लामाबाद कोटली लाइंस डायमंड सुपर मार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप, और हम सब एक मरतबा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हम सब तो बहुत खुश हैं, बहुत मुतमईन हैं, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। हमारी टीम 3 मैच 3 टफ अपोनेंट्स के खिलाफ जीत चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब जो वाकई में स्ट्रांग और टफ अपोनेंट खुद को भी महसूस कर रहे थे और शायद हम भी महसूस कर रहे थे कि ये इनके खिलाफ मैच बहुत तगड़ा होगा, वो तो रेत की दीवार साबित हुए हैं। वो तो बिल्कुल ऐसे कि कागजी शेर साबित हो रहे हैं कि जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेल रहे हैं जैसे उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं। उनका और स्कॉटलैंड का भी शायद मुकाबला तगड़ा हो जाए, जो खालिद भाई बात कर रहे हैं कि वो भी मैच बहुत तगड़ा हो सकता है। अता भाई, इंडियन टीम बाउंस बैक करेगी, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन इस बॉडी लैंग्वेज के साथ कि जब उनका कप्तान खुद मैच के इख्तिताम पर ये बात कह रहा हो, हम सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारे बॉलर्स, हमारे बैट्समैन, जब कप्तान ये कहने पे आ जाए तो इससे कहीं ये झलक तो नहीं मिलती टीम में कोई रिफ्ट है, टीम जेल नहीं हुई हुई है, सब एक पेज पर नहीं है? देखें कि नसीम भाई कि जब बड़ी टीम फ्लॉप होती है तो उसके ऊपर आने के चांसेस भी एकदम बनते हैं। तो आई थिंक कि पीछे अगर प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस कमजोर हुआ है तो उनके साथ धोनी भी है और इंडियन जो पुराने प्लेयर हैं वो भी हैं, तो आई थिंक कि उनसे काफी एज मिल जाता है कॉन्फिडेंस मिलने में। तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया इतनी जल्दी हार मान लेगा, क्योंकि सब कुछ तो इंडिया का है। आईसीसी में इन्वॉल्वमेंट भी इंडिया की है और सबसे बड़े स्पॉन्सर भी इंडिया के हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया इतनी जल्दी हार तो मान आपका क्या ख्याल है, आईसीसी में अब इंडिया के स्पॉन्सर जोर लगाएंगे इंडिया को आगे लाने के लिए? कुछ चीजें सामने आती हैं, कुछ चीजें बिहाइंड द स्क्रीन होती हैं, तो कहीं सपोर्ट तो उन्हें मिलेगी कहीं से नसीम भाई, मिलेगी ना? क्योंकि अदा भाई जितना आपको सामने का पता है इतना बिहाइंड द सीन भी आप बहुत सारी चीजें जानते हैं। अगर देखें तो जो आपने माशाल्लाह जिस तरह गुफ्तगू की है और जम के बोले हैं जिंदगी में हमेशा, वो बहुत ही जबरदस्त रहा है। सईद भाई, इंडिया का स्पॉन्सर 90% स्पॉन्सर खुद हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जाके सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में खेलते हैं कि अगर इंडिया पैसा बंद कर दे तो फिर हमारा बोर्ड दिवालिया हो जाएगा। तो फिर इंडिया वर्ल्ड T20, इंडिया मेजबान, इंडिया अपनी फ्रेंडली कंडीशन में खेल रहा हूं, देन देखिए नसीम, हम लोग मैं ऐसा समझता हूं कि पाकिस्तानियों का नाम लूंगा स्पेशली। अभी वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था तो किसी भी क्रिकेटर से आप बात करें, किसी भी बंदे से बात करें, इंडिया फेवरेट, उसने 100% 70% इंडिया, 30% पाकिस्तान, 60 इंडिया, 30। आज पता नहीं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि टोटली स्कॉटलैंड से भी हरा दिया। लेकिन सईद भाई आपने जितनी क्रिकेट खेली है अभी आप ही खुद कह रहे हैं कि एतमाद दिखाई नहीं दे रहा। मैं नहीं आपको आगे आ रहा हूं ना, बात मेरी आगे बढ़ेगी। बॉस मेरी बात खत्म नहीं हुई ना। मैं कह रहा हूं इतनी जल्दी इतनी बड़ी टीम को जिसको हमने फेवरेट कहा हो उसको इतनी जल्दी अता ने बड़ी अच्छी बात की है कि उसको इतना हल्का ना लें। उसके आगे तीनों मैच वो मैं तो अफगानिस्तान ने इसके साथ ये भी तो बोला बिहाइंड द नहीं वो देखिए वो बात करना हमसे बात करें ना। आप क्रिकेटिंग बात करें, क्रिकेटिंग बात ये है कि इंडिया की वर्ल्ड रैंकिंग की टीम है, वर्ल्ड रैंकिंग की टीम है। अगर दोनों मैच उसके बहुत टफ थे, देखें न्यूजीलैंड के साथ गुड लक क्या हुई, वो टॉस, देखें पूरे टूर्नामेंट जो हो रहा है, पूरा टूर्नामेंट टॉस पे हो रहा है, तो उसमें ये नो डाउट के इंडिया के प्लेयर, देखें मैं एक दो बातें आपको मैं क्लियर करूं। जितनी बड़ी टीम होती है इस सिनेरियो में वो क्लैप्स होगी, इसलिए कि वो 150 रन पे नहीं खेल रहे, वो 140 रन पे नहीं खेल रहे, वो अब खेलते ही 210 रन पे, वो 110 आउट हुई ना। देखें इंडिया अभी हमारे खिलाफ भी आउट हो गई थी, और उसके बड़ा प्लेयर हमेशा वो थोड़ी देर के बाद क्लैप्स होती। इंडिया बहुत बड़ी टीम है और उनका नाम है, उनके प्लेयर बड़े, वो तीनों मैच लेके जाएंगे और सेमीफाइनल हमारे ग्रुप से पाकिस्तान और इंडिया ही आएगा।
यही आएंगे, यही आएंगे, यही इंडिया आएंगे। और पाकिस्तान सेमीफाइनल में आएंगे। नसीम मेरे भाई, मुझे उम्मीद है थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देगा। नहीं, अब बचा ही नहीं है। चले, आपको दिया देखिए, हाँ, मैं रिजल्ट तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन अभी तक जो क्रिकेट हुई है उस क्रिकेट पे मैं बात कर दूंगा। और जिन हिसाब से इन पिचेस पे, अगर मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये पिचेस ऐसी है ही नहीं कि 170-80 पे जाएगा। हर पहले फर्स्ट बैटिंग करने वाली क्यों फेल हो रही है? वो शुरू में ही चांस लेती है, एयर में आउट हो जाते हैं या जो भी है, बॉलर अच्छी गेंद कर जाते हैं। वो जब इतने कम रन पे आउट हो जाते हैं तो 130-40 रन का जो रन होते हैं वो उसका प्रेशर नहीं होता। सेकंड बैटिंग को एडवांटेज ये हो जाता है 25-30 रन पे अगर उसकी कोई प्लेयर आउट नहीं होता तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अच्छा, अब हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे छोटे भाई बहुत कुछ जज्बाती हो रहे हैं। हमने इंडिया को कभी इग्नोर नहीं करा था। मैंने तो कल भी बोला था इंडिया जीतेगी, मैंने इससे पहले भी बोला था कि इसी ग्रुप से ये दोनों आएंगी। आप तो कह रहे थे अफगानिस्तान भी जीतेगा, हम तो आप पे इतना भरोसा कर रहे थे। आपकी तो कोई अगर उससे आपको नुकसान हुआ है तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुन लें। तो शोएब भाई, जब आप शोएब भाई की बात पकड़ लेते हैं उसमें सॉरी कर लेते हैं, लड़े ना उसी पे जो काय बस का। किस बात पर लड़ लूं यार? नसीम भाई जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को आप जिता रहे थे। अरे भूल जाएंगे आप बात। नहीं, मैं तो जिता रहा था ना, तो मैं मना तो नहीं कर रहा ना। अच्छा, जी शोएब भाई प्लीज आप अपनी बात खत्म कीजिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। बात आ रही है रन रेट की, ये पिचेस ऐसे नहीं है कि आप 170-80 तो फिर तो राशिद भाई की बात सही है। उधर ही आ रहा हूँ। राशिद की बात बहुत स्ट्रांग है। मेरे अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस से बहुत मुश्किल है इसका आना। और ये जो बिहाइंड द स्क्रीन और ये बातें हो रही हैं, ये सब बुलशिट है। ये स्पॉन्सर इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगा। हाँ, बहुत नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। साजिद भाई, आपकी राय में जानना चाहूंगा। सईद भाई कह रहे हैं इंडिया आएगा सेमीफाइनल में। इंडिया का पैसा जितना लगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो तमाम चीजें भी आपके जहन में होनी चाहिए। साजिद भाई, उस्ताद मोहतरम जो शोएब हबीब साहब ने बात की, उस बात को दोहराता हूँ। इंडिया तारीख हो गई, कील ठोकेगी, अफगानिस्तान ठोकेगा और पैसा बेकार। अल्लाह ताला ऊपर बैठे हुए, ग्राउंड रियलिटी इंडिया की मुंह से बोल रही है। किसी भी शोबे में अगर वो अच्छा कर रहे होते तो नजर आता है, ग्राउंड में फेल हो गए हैं। अगर कप्तानी की बात की जाए, खिलाड़ियों की बात की जाए, कोच की बात की, हर शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली नहीं। IPL भी इसी तरह हुआ, 1-2-3 हुआ। मगर जो अफगानिस्तान और इंडिया का मैच होगा, अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आएगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान आएगा। ये बात भी टाइम साजिद भाई देखिए, बात सुने नसीम भाई। सर अफगानिस्तान ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अगर वो आसिफ अली 4 छक्के नहीं मारता तो पाकिस्तान मैच हार जाता। तो ये चीज भी मंजर रखना चाहिए। और अफगानिस्तान की टीम ने हर शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के मैच में अपने आप को मनाया। और इंडिया की जहां तक बात है, वो हर शोबे में नाकाम हो गई। साजिद भाई, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था। साजिद भाई, मैं यही जानना चाह रहा था, अगर रोहित शर्मा की मैं बात करूं तो दुनिया के जो चंद डेंजरस ओपनिंग बैट्समैन है उसमें रोहित शर्मा का शुमार होता है। खबरें ये हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक पेज पे नहीं है, बल्कि दोनों ने अलग अलग ग्रुप कायम कर लिए। आज रोहित शर्मा को 3 नंबर पे बैटिंग कराना, ओपनिंग से हटाना, ये कहीं ना कहीं पैगाम दिया जा रहा है कि टॉप क्लास ओपनिंग बैट्समैन को आपने ओपनिंग स्लॉट से नीचे ले आए। देखिए, ये तो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है जो मिसबाह वकार में होता रहा दौर में सरफराज के करियर से। अरे यार, मिसबाह वकार को ना बोले, शोएब भाई को अच्छा नहीं लगता है यार। नहीं शोएब भाई, नहीं शोएब भाई नहीं बोलेंगे। बात सिंपल सी है, देखें, जहां आपको सच की बात करनी चाहिए, यही चीज इंडिया के साथ हो रहा है। और रोहित शर्मा बहुत बेहतर है शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में। आपको थोड़े पीछे ले आता हूं, एशिया कप रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया जीता था, डंके की चोट पे जीता था। उस वक्त माहौल बहुत अच्छा था, माहौल बहुत खराबी है। 2 ग्रुप बन के सामने आ गए, विराट कोहली का ग्रुप सामने, यकीनी तौर पर डेविड सपोर्ट करते हैं रोहित शर्मा को। तो ये तमाम चीजें स्क्रीन पे नजर आ रही है, उसमें बोलने में कोई दोहरा नहीं है। और इंडिया का पैसा, इंडिया अपने पैसे को अपने पास संभाल के रखे, उनके आगे काम आएगा। जो उन्होंने पैसा पाकिस्तान के लिए लगाया था ना, तो पाकिस्तान ने जो उनको मुंह से वो मैच तारीख कायम कर दी, तो उससे बाहर नहीं निकला। दूसरा, न्यूजीलैंड ने कील ठोकी, न्यूजीलैंड ने ऐसे नहीं ठोकी,
उनकी आप सऊदी की बॉलिंग देख लें, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, उनकी कप्तानी आउटस्टैंडिंग है। तो न्यूजीलैंड ने ऐसे मैच नहीं जीता है, उनकी कप्तानी, उनकी प्लानिंग, मगर इंडिया किसी जोड़ में प्लानिंग करने के लायक ही नहीं रहा ना। तो समझने का मौका देंगे तो आप समझ लेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरी बात लिख लें, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इस स्कोर से सेमीफाइनल खेलेंगे। वेरी गुड ओपिनियन खालिद भाई। खालिद भाई, कितनी तकलीफ हुई थी उस वक्त जब इंडिया ने आपकी लीग बिल्कुल सर पर आ गई थी और इंटरनेशनल प्लेयर्स को रोक दिया था? वो एक फीलिंग क्या थी, जरा थोड़ा डिफाइन कीजिएगा, क्योंकि आपके तो जितने पैसे लगे हुए थे, फिर पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर्स नहीं आए थे। ये हुआ ये था कि हम लोग ने हर फ्रेंचाइज ने एक प्लेयर्स हमने बाहर से परचेज़ किए थे। तो मेरे पास मोंटी पनिसार हमने परचेज़ किया था, हमने लिया था अपनी टीम के लिए। तो तमाम बातें भी हो गई थी, उनकी टिकटें भी उन्होंने बुक कर ली थी, मगर बिल्कुल 2 दिन पहले ही इन्होंने जो है ऐसी पाबंदी लगा दी जिससे हमारी पूरी जो है KPL शॉक में आ गई थी। तो हमें सारी उसकी जगह रिप्लेसमेंट लानी पड़ी, हमें बहुत कुछ काम करना पड़ा, बड़ा रिक्वेस्ट की हमने, मगर इतनी स्ट्रांग लॉबी है इंडियंस की इंटरनेशनली, इतना होल्ड है इनका कि उन्होंने यहाँ तक कह दी कि जो खेलने जाएगा उसको हम IPL नहीं खेलने देंगे। तो प्लेयर्स का तो अपना इंटरेस्ट था इस पे, तो बेसिकली वो इवेंट बड़ी है, पैसे ज़्यादा हैं, तो उन्होंने फिर IPL किया। और यहाँ तक बात कर दी थी लोगों ने कि KPL को ना कराने में उन्होंने बहुत बड़ी ट्राई की, मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा कामयाब किया हमें, और KPL वक्त पे हुई और भरपूर अंदाज से हुई। ये देखिए राशिद भाई, यही चीज जो अभी खालिद भाई ने भी डिस्कस की, इंडिया का जो रवैया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमिनेट करना, दादा बने हुए जी इंटरनेशनल क्रिकेट के, तो वो कहीं ना कहीं तो सामने आएगा जी। मुकफ़ात अमल भी होता है और बाज़-औक़ात वो आप कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस होना और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का स्टैंडर्ड हाई कर लेना, ये चीज़ें नुकसानदेह होती है। मैं वो तो सब ठीक है, सबने उस पर बात कर ली, मैं सिर्फ मैचेस पे एक जुमले में सारी बात करूंगा। इस ग्रुप से, जो पाकिस्तान वाले ग्रुप से, सिर्फ वो टीम क्वालिफाई करेगी, दूसरी जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच का रिजल्ट होगा, जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा, या न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान, उन दोनों में से एक जो जीतेगा वही क्वालिफाई करेगा। मैंने पहले भी कहा और अपनी आखिरी बात में भी यही कह रहा हूं। अता भाई, अफगानिस्तान के बारे में चंद अल्फाज। आज नामीबिया के खिलाफ 62 रन से जीत गए। अताउर रहमान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है नसीम भाई। अता भाई, अफगानिस्तान के बारे में कुछ आपकी रोशनी डालिए जरा। ये टीम जो खेल रही है 130 रन से जीती, 62 रन से जीती, फतवात हासिल करती आगे बढ़ रही है, सिर्फ पाकिस्तान से हारी, लेकिन वो भी बिल्कुल या तो हम हार जाते हैं वो हार जाते, ये सूरत हाल थी। नसीम भाई, ये 2020 क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म क्रिकेट है। तो अफगानिस्तान अच्छा खेल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर टीम को बड़ी टीम को डिफीट देगी, लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं आपको वही कह रहा हूँ कि इनके पास खेलना इनको आता है, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि गेम को कैसे किस तरह हैंडल करना है। वो आप देखें अगर पाकिस्तान के खिलाफ फास्ट बॉलर एंड में ये स्पिनर करा था, स्पिनर को हिट मारना मुश्किल थी। बिल्कुल, इन्होंने यानी वो जैसे उन्होंने नजीब का ओवर नहीं रोका, 4 ओवर करवा दिए, राशिद को देर से लेके आए, ये उनका एक्सपीरियंस था। अगर दरमियान में अगर वो 1 या 2 विकेट पाकिस्तान की ले जाते। जब गेंद गीला हो जाता है जी नसीम भाई, जब गेंद गीला होता है तो स्विंग नहीं होता। जितना जोर से आप बॉल करोगे उतना गेंद बल्ले पे आएगा, तो वो गेंद भी स्विंग नहीं होगा। एज ए क्रिकेटर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्पिनर को आपको हिट मारना पड़ती है, और फास्ट बॉलर को आप टाइम करते हो तो चिका हो जाता है। तो पाकिस्तान की गुड लक थी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो स्पिनर के ओवर लाजमी एंड में रखते। बिल्कुल सही बात है, वो स्पिनर्स के ओवर जो है, और फिर शुरू में भी यानी कि थोड़ी सी नबी की कैप्टनशिप ज़ाहिर वक्त के साथ सीख रहे हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है। अफगानिस्तान की क्रिकेट रैपिडली इंप्रूव कर रही है। इतनी तेजी के साथ किसी क्रिकेट ने इंप्रूवमेंट नहीं की। अगर आप उठा के देखें, श्रीलंका ने बहुत टाइम लिया था, बांग्लादेश ने बहुत टाइम लिया था, लेकिन अफगानिस्तान चूंकि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जुड़े हुए, सारी क्रिकेट वो पाकिस्तान में आके खेलते हैं। जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है उन्होंने पाकिस्तान में खेली, तो जो पाकिस्तान की जो जल्दी सीखने का मौका मिल गया, जैसे इंडिया और पाकिस्तान जब एक थे तो पाकिस्तान बनी बनाई टीम मिली थी, इसी तरह अफगानिस्तान को ये एक सपोर्ट तो मिली है। नसीम भाई, मैं आपको बताऊं कि
पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पे जल्दी प्ले ग्रूम होता है, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट इतना है कि वो सिखाने वाले भी इतने अच्छे सिखाते हैं कि बंदा दिन ब दिन तरक्की कर जाता है। और पाकिस्तान जैसा लर्निंग पॉइंट दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई लर्निंग पॉइंट अताउर रहमान साहब ने कहा कि पाकिस्तान जैसा कोई नहीं है। बांग्लादेश को हमने सिखाया, अपने ग्राउंड में लाके अपने नेशनल टूर्नामेंट्स उनको खिलाए, उसके बाद वो जाए जो भी उनका रवैया हो जाए। अफगानिस्तान आज भी उनके लोग आ जाते हैं और आके यहाँ पे टूर्नामेंट खेल के चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो भी रवैया है वो अपनी जगह पे पाकिस्तान का रोल एक ट्रेनर का है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और इंडिया का जो रोल है शायद वो उस रोल की वजह से इस वक्त मुश्किलात से दो चार हैं। जरा पॉइंट्स टेबल तो चलाएं प्रोडक्शन टीम, क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है इस वक्त। ग्रुप ए की बात कर लेते हैं तो इंग्लैंड की टीम 3 मैच 3 फतुहात, रन रेट भी बड़ा जबरदस्त 3.948 टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। सेकंड नंबर पे साउथ अफ्रीका 3 मैचों में 2 फतुहात, इतनी ऑस्ट्रेलिया की भी है। रन रेट की वजह से साउथ अफ्रीका ऊपर दिखाई दे रहा है। श्रीलंका 3 मैच 1 फतह, वेस्ट इंडीज 3 मैच 1 फतह, बांग्लादेश बिल्कुल कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान 3 मैच 3 फतह, रन रेट भी बहुत जबरदस्त है। अफगानिस्तान का रन रेट सबसे बेहतर है, पाकिस्तान से भी बेहतर है 3.097, लेकिन उनकी 3 मैचों में 2 फतुहात है और 2 फतुहात उनकी जो कमजोर टीम है इस ग्रुप की उनके खिलाफ दिखाई देती हैं। न्यूजीलैंड की टीम आज की फतह के बाद ऊपर आ गई है, लेकिन अफगानिस्तान से ऊपर नहीं आई है, लेकिन उनका एक मैच कम है। नमीबिया 2 मैच 1 फतह, और नमीबिया भी अगर इंडिया से ऊपर हो, तकरीबन आधा टूर्नामेंट होने जा रहा हो, तो इससे भी अंदाजा कर सकते हैं कि इंडिया के क्रिकेट लविंग नेशन का क्या हाल होगा। विराट कोहली 11 किस तरीके से तकलीफ पहुंचा रहे हैं अपनी टीम को। कल एक ही मैच है और उस मैच में इंग्लैंड की टीम जो वन ऑफ द फेवरेट टीम है, इसमें कोई शुबा नहीं है, वो श्रीलंका से मुकाबला करेगी। खालिद भाई, कल के मैच में हर आदमी इंग्लैंड को फेवरेट करार दे रहा होगा, लेकिन कोई एक दिन तो बुरा आता है अच्छी टीमों पे। नहीं, जिस तरह इंग्लैंड खेल रही है और जिस तैयारी के साथ इंग्लैंड आई है इस वर्ल्ड कप में, तो मेरे ख्याल से वही फेवरेट है कल के मैच के लिए। राशिद भाई, इंग्लैंड फेवरेट होगी कल के मैच में? कल के मैच में इंग्लैंड फेवरेट होगी। अताउर रहमान साहब, कल के मैच में इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, क्या श्रीलंका को बिल्कुल रेट नहीं करेंगे या चांस है श्रीलंका का? नहीं, इंग्लैंड बड़ी टीम है, आपको भी पता है कि वो 2020 की बड़ी अच्छी टीम है। श्रीलंका में उस तरह का दमखम नहीं है तो जो मैच विनर प्लेयर हो, लेकिन इंग्लैंड टीम में मैच विनर प्लेयर हैं। साजिद भाई, आपकी राय चाहूंगा कल के मैच पे। देखिए, बहुत बड़ी टीम है इंग्लैंड का, कोई नेमर बदल नहीं है, और श्रीलंका और इंग्लैंड का कोई मैच नहीं है, और इंग्लैंड हर शो में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगा और हाई स्कोरिंग बनाएगा। बिल्कुल ठीक है। शुएब भाई, इंग्लैंड अपने जितने भी मैच खेलेगा मेरे ख्याल में फेवरेट की पोजीशन से ही स्टार्ट करेगा। सईद भाई, इंग्लैंड फेवरेट है, मगर अच्छा मैच हो जाएगा अगर टॉस हार गया तो। हाँ, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 बजे का अच्छा मैच हो सकता है। अगर टॉस हार गया इंग्लैंड, तो है फेवरेट इंग्लैंड, मगर इस अभी जो मैचेस हो रहे हैं, अगर जिस तरह से इंडिया आउट हो रही है फर्स्ट इनिंग में, मेरे ख्याल में इस मैच में टॉस इंपॉर्टेंट कोई नहीं। आप टॉस को भी कोई नहीं कर रहे हैं। चले शुएब भाई, आज मैंने अभी तक तो कोई प्रेडिक्ट नहीं की, कल के मैच में मैं एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, कल श्रीलंका मैच जीतेगा। होना चाहिए जरा थोड़ा सा, क्या पनिशमेंट होगी पता चलना चाहिए। वो जो पैसे दिए थे वो आपके हो गए। चलो, ओके, मैं अपने पास रखो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब, साजिद खान साहब, राशिद भाई, खालिद भाई, सईद भाई एंड शुएब भाई, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन जारी है। अभी राशिद भाई ने एक बात कही थी कि मकाफाते अमल जिंदगी, तो इंडियन टीम आपको याद होना चाहिए जो लास्ट 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला गया था, उस वर्ल्ड कप में आप जानबूझ के इंग्लैंड के खिलाफ हारे थे, और यह बात बैन स्टोक्स ने भी कही थी। और आपकी उस शिकस्त की वजह से पाकिस्तान जो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक करके आया था सबको हराने के बाद, वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था। तो इस बार तो कमांड हमारे हाथ में होगी, लेकिन हम ऐसा शायद नहीं करेंगे। जो जेन्युइन आएगा वो वैसे ही आएगा, लेकिन मकाफाते अमल है, कुछ पता नहीं है हमारा, फिर हमारा दिल अगर कुछ भी हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। कल फिर आपको 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के पास।